जय बाबा बर्फानी की दोस्तों, मैं मोहित मुसाफिर स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मोहित मुसाफिर में। और आज हम बात करने वाले हैं कि अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। ये दो तरीके से होता है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन की। इसके लिए आपको सबसे पहले ये दो फॉर्म चाहिए। ये दो फॉर्म आपको मिलेंगे कहाँ से? एक मिलेगा JNK बैंक से और PNB बैंक से। आप किसी भी शहर में रहते हैं, JNK और PNB बैंक में जाके आप फॉर्म ले सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और पर्सनली मुझे हाई भेज सकते हैं, मैं आपको डायरेक्ट ये फॉर्म भेज दूंगा। अब बात आती है फॉर्म को भरना कैसे है। तो पहला है एप्लीकेशन फॉर्म, दूसरा है मेडिकल फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको नेम, एड्रेस, डिटेल भरनी है। और मेन चीज़ आती है रूट। रूट दो टाइप का है, जो भी वक्त पहली बार जा रहे हैं, एक है बालटाल और एक है पहलगाम। बालटाल की जो यात्रा है वो एक ही दिन में हो जाती है। आप सुबह चलेंगे तो शाम को वापस बालटाल आ जाएंगे दर्शन करके। लेकिन पहलगाम के लिए आपको 2 से 3 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आप पहलगाम से यात्रा शुरू करेंगे और बालटाल से ख़त्म करेंगे। तो आपको रूट तय करना है कि आप पहलगाम से जा रहे हैं या आप बालटाल से जा रहे हैं। पहलगाम और चंदनवाड़ी एक ही बात है। अब बात आती है दूसरा फॉर्म, मेडिकल फॉर्म। मेडिकल फॉर्म भी भरने की मैं आपको एक फ़ोटो शेयर कर दूंगा कि कैसे भरना है। अब मेडिकल करवाना कहाँ से है? मेडिकल करवाना है आपको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से, जो कि श्राइन बोर्ड ने मेंशन किए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके करवा लेंगे। हाँ, आप करवा सकते हैं, लेकिन आप बैंक से पूछ लीजिए कि क्या मेरी जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्टेबल होगी या नहीं होगी, क्योंकि JNK बैंक प्राइवेट हॉस्पिटल की जो मेडिकल रिपोर्ट है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अब मेडिकल कैसे करवाना है? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके करवा सकते हैं जो कि एम्पैनल्ड है। मैं फरीदाबाद में रहता हूं। जो भी भाई फरीदाबाद से इस वीडियो को देख रहे हैं वो BK हॉस्पिटल में जाके अपना मेडिकल चेकअप करवा सकते हैं। आपको करना क्या है, आपका कम से कम 2 दिन तो लगेंगे ही लगेंगे, 1 दिन भी लग सकता है, और किसी की जान पहचान है तो और भी कम समय में हो सकता है। तो आपको क्या करना है, 8 बजे जाके पुरानी बिल्डिंग से एक फॉर्म लेना है, उसे फिल करना है। इन दोनों फॉर्म को भी लेके जाना है। कमरा नंबर 13, 17, 19, 21, 24 में जाके अपनी जांच करवानी है, जिसमें खून की जांच है, ऑर्थोपेडिक है, चेस्ट एक्सरे है और आपका ECG है। उसको जब आप कर लेंगे तो आपको डॉक्टर एक साइन करके दे देगा इस फॉर्म पे, और इस फॉर्म को आपको सबमिट कराना है JNK बैंक और PNB बैंक में। याद रखिए कि BK में मेडिकल चेकअप सिर्फ 8 से लेके 1 बजे तक ही होगा, उसके बाद काउंटर क्लोज हो जाता है। तो अगर आप लेट जा रहे हैं तो मत जाइएगा। और जो भी भाई 28 जून से जो यात्रा शुरू हो रही है उसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है वो अभी करवा ले, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप जाएंगे और आपको डेट मिल जाएगी, नहीं। तो जब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको इन दोनों फॉर्म को ले जाके वापस से JNK बैंक और PNB बैंक में सबमिट कराना है। वहाँ से आपको जो बैंक है वो एक परमिट देगा इस टाइप का, 120 रुपये का, जिस पे आपकी डेट लिखी होगी और कौन सा रूट है वहाँ से आपको मेंशन किया होगा। और डेट भी आप उससे पूछ सकते हैं कि मुझे इस डेट का चाहिए। अगर अवेलेबल होगा तो वो आपको दे देगा, नहीं होगा तो जो भी डेट अवेलेबल होगी उसी डेट पे आपको यात्रा शुरू करनी होगी। अब आपको परमिट मिल गया, अब आप निश्चिंत हो जाइए। लेकिन जिस भी डेट, जैसे मान लीजिए आपकी 15 जुलाई की आपको डेट मिली है, तो आप 13 जुलाई को जम्मू पहुंच जाते हैं। जैसे भी आप जम्मू पहुंचते हैं, चाहे आप बाय ट्रेन पहुंचते हैं, बाय कार पहुंचते हैं, बाय प्लेन पहुंचते हैं, या जैसे भी आप पहुंचते हैं, जम्मू पहुंच के आपको कॉन्वॉय रजिस्ट्रेशन करवाना मैंडेटरी है। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट पहलगाम या बालटाल चले जाएंगे, नहीं। कॉन्वॉय ही आपको लेके जाएगी। कॉन्वॉय होती है मिलिट्री आपके साथ साथ चलेगी। तो आप जिस भी दिन जम्मू पहुंचे, सबसे पहला काम आपको करना है कॉन्वॉय रजिस्ट्रेशन का पता करना, कहाँ हो रहा है और कैसे हो रहा है। मेरे साथ बने रहिए, मुझे सब्सक्राइब कीजिए, मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ पे अपडेट हो रही है, कहाँ कहाँ कॉन्वॉय का रजिस्ट्रेशन हो रहा है जम्मू में। और जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो आप निश्चिंत हैं। अब नेक्स्ट डे आप कॉन्वॉय के साथ सुबह 5 बजे निकल जाएंगे अपनी यात्रा के लिए। जो पहलगाम के लिए जा रहा है वो पहलगाम जाएगा, जो बालटाल के लिए जा रहा है वो बालटाल जाएगा। ये तो हो गई, अब आप वहाँ पहुँच गए। अब जो भाई पहली बार जा रहा है पहलगाम से यात्रा करता हुआ, अगर वो टैक्सी कर रहे हैं जम्मू से, तो पूरे रूट की टैक्सी कीजिए। मतलब जम्मू से वो आपको पहलगाम लेके जाएगा और वो आपको बालटाल से वापस पिक करेगा, और बालटाल से वापस आपको जो भी घुमाने का आपका तय होगा वो घुमाएगा और वापस आपको जम्मू लेके आएगा। क्योंकि आपके पास लगेज होंगे और लगेज आप ऊपर नहीं ले जा सकते पहलगाम से, मतलब ज़्यादा हैवी लगेज आप लेके मत जाइए। आप लगेज अपनी टैक्सी में छोड़िए और उसे कहिए कि 2 दिन बाद हमें बालटाल पे मिले, वहाँ हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाएगी और वो बालटाल से आपको पिक करके वापस ले आएगा। अगर आप लगेज रूम में या क्लॉक रूम में छोड़ते हैं तो आप पहलगाम से यात्रा करेंगे, बालटाल उतरेंगे, वापस पहलगाम आएंगे,
आप रूम का भी पैसा देंगे, क्लॉक रूम का भी पैसा देंगे और वापस आने का भी पैसा देंगे, तो एक बड़ा अलग प्रोसेस हो जाता है। तो जो भी भाई जा रहे हैं, अपना टैक्सी कर रहे हैं, वो इस तरीके से टैक्सी कर सकते हैं। इन मेन चीज़ों का आप ध्यान रखिए। बाकी वहाँ ऑक्सीजन लेवल, ये सब चीज़ें, वहाँ मेडिकल हेल्थ चेकअप सब कुछ होता है, मेडिकल कैंप होते हैं, सारी फैसिलिटीज़ होती है, खाने के लिए आपको भरपूर मिलेगा, सब कुछ मिलता है, उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो था ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। अब ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, आपको इसके लिए जाना है श्री amarnathshrineboard.com पे, और वहाँ पे फोर्थ लिंक मिलेगा रजिस्टर फॉर ऑनलाइन। वहाँ पे जाके आई एक्सेप्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको अपनी डिटेल भरनी है, जो कि यात्री मतलब कहाँ से आप शुरू करना चाहते हैं यात्रा, और डेट। अब उस डेट पे जाके जब आप क्लिक करेंगे तो यात्रा अवेलेबल, चेक अवेलेबिलिटी करिए। अगर अवेलेबल होगी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो आपको डेट चेंज करनी पड़ेगी। उसके बाद अपनी डिटेल फिल करिए, नाम, एड्रेस, नॉमिनी डिटेल, और अपनी फ़ोटो अपलोड कीजिए, जो कि PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए, 1 MB से कम होनी चाहिए। और आपका जो मेडिकल चेकअप, देखिए मेन चीज़ आ गई, ऑनलाइन में भी आपको मेडिकल चेकअप करवाना मैंडेटरी है। मेडिकल चेकअप अपलोड करना है, वो भी 1 MB से कम होना चाहिए, मतलब आप PDF फाइल बना लीजिए, उसे अपलोड कर दीजिए। जब आप अपलोड कर देते हैं तो आपको श्राइन बोर्ड की तरफ से एक मैसेज आ जाएगा ईमेल पे कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो रही है, और वो जब होगी आपको फिर से एक मैसेज आ जाएगा, OTP वगैरह आप भर दीजिएगा। अब बात आती है, जब आपको ईमेल आएगा कि आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो गई है, आपको विदिन 24 आवर्स में इसकी पेमेंट करनी है अपना परमिट डाउनलोड करने के लिए, तो आप उसकी पेमेंट कर दीजिए और आपको जो है परमिट मिल जाएगा। लेकिन ऑनलाइन में बस एक मेन इशू यही है कि आप जो मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसमें कुछ गलती होती है तो आपको हो सकता है कि परमिट ना मिले। तो इसलिए सबसे मेन चीज़ क्या है, आपको मेडिकल तो करवाना ही है, तो आप उसको बैंक में ही डिपॉजिट करा दीजिए, बहुत ही इजी है, और आपको पक्का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि इस डेट पे मैं यात्रा करने जा रहा हूँ। ऑनलाइन में आप लटके रहेंगे कि आज मेरी एप्लीकेशन प्रोसेस हुई नहीं हुई, चेक करेंगे बार बार। तो ये थी डिटेल ऑनलाइन और ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन अमरनाथ यात्रा 2022 की, कि कैसे कैसे आपको करना है। आगे की डिटेल के लिए भी बने रहिए मेरे साथ, मैं पूरा अपडेट करूंगा कि कैसे आप अमरनाथ यात्रा के लिए जा सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं, कैसे हेलीकॉप्टर यात्रा करनी चाहिए, कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का और लोगों को भी शेयर करने का। जय बाबा की, धन्यवाद।